दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे काली माँ के प्रचंड प्रयोग, जिनको करने से दुश्मन तो हार मानता ही है, इसके साथ ही आपकी कोई भी मनोकामना होती है वह भी पूरी होती है। जैसे कि कोर्ट केस होता है तो उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। कोई भी मनोकामना हो सकती है। यह बहुत ही प्रचंड और तीव्र प्रयोग है, जिसका असर बहुत ही तुरंत मिलने लगता है। और इसको अमावस्या पर कैसे सिद्ध करना है यह भी बताएंगे। कई बार जब समस्या बड़ी होती है और ऊपर से ग्रह भी खराब होते हैं और किस्मत भी खराब होती है, तब आसानी से परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। कितना भी आप कोशिश कर लें, वह परेशानी पीछे ही लगी रहती है। ऐसे में आपको प्रचंड तंत्र प्रयोग करना चाहिए, जिसके असर बहुत ही अच्छे मिलते हैं। प्रचंड प्रयोग में तंत्र प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। वैसे तो इनका कोई भी उल्टा असर नहीं होता है, पर अगर आप ठीक से नहीं करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है। अगर ठीक से करते हैं बिल्कुल अच्छी तरह और सच्चे मन से, तो कैसी भी परेशानी हो, या कोई भूत प्रेत आपको परेशान करता हो, या फिर कोई भी आपकी मनोकामना हो, मनोकामना कुछ भी हो सकती है। काफ़ी लोग हमसे पूछते भी रहते हैं अपनी परेशानी के बारे में, जिनकी परेशानी साधारण सी नहीं होती है। इसीलिए हम आपको यह महाकाली प्रयोग बता रहे हैं, जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। यह आपको बस अमावस्या पर ही करना है। अमावस्या तंत्र प्रयोग और शक्तिशाली प्रचंड प्रयोग के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें आपको यह प्रयोग जरूर ही करने चाहिए। इससे आपको कुछ भी नुकसान नहीं होता है, बस फायदा ही होता है, तो आपको जरूर करने भी चाहिए। वैसे तो अमावस्या पर बहुत ज़्यादा प्रचंड प्रयोग किए जाते हैं। जो लोग तंत्र करते हैं वह अमावस्या पर जरूर करते हैं। इसीलिए अगर आप अमावस्या पर यह प्रयोग करते हैं तो इससे इसका प्रभाव दुगनी तेजी से काम करने लगता है। तो दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना है, या फिर आप किसी भी अपने कार्य के लिए ये प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। इसमें आपको संकल्प लेना है। हमने पहले भी काफ़ी सारे प्रयोग बताए हैं शुभ मुहूर्त पर, और सही टाइम पर ही हम बताते रहते हैं, जिससे इनका असर जल्दी होता है और इनका कोई उल्टा असर नहीं होता है, सिर्फ फ़ायदा ही इनका मिलता है। तो हम सही टाइम पर ही बताते रहते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है, जब भी हम बताते हैं आप उन्हीं दिनों पर किया करें, जिससे आपको निश्चित ही सफलता मिले। और सारी बातों को समझकर, बिल्कुल सही से समझकर ही प्रयोग करें। तो दोस्तों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे आपको सही टाइम पर और शुभ दिन पर प्रयोग करने के लिए जानकारियाँ मिलती रहें। तो दोस्तों, इस प्रयोग में आपको माँ काली की तस्वीर की आवश्यकता है, या अगर आपके पास किसी मेटल से मूर्ति है, मेटल की बनी हुई, किसी भी मेटल की बनी हुई माँ काली की मूर्ति अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो कैसी भी तस्वीर आप ले सकते हैं, और इस तस्वीर को एकांत स्थान में रखना है, जिससे आप यह साधना बिना किसी डिस्टरबेंस के कर सकें और कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। इस प्रयोग से आपकी आंखों में भी गजब शक्ति होने लगेगी, जिससे आपके कार्य तो बनेंगे ही और आपके दुश्मन भी डरने लगेंगे आपसे और आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। आप कहीं भी एकांत कमरे में इस तस्वीर को रख लें। याद रखना है, सुबह जल्दी उठना है अमावस्या पर, और नहा धोकर आपको संकल्प लेना है। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इस दिन शनि जयंती भी है। अमावस्या के दिन 25 मई को शनि जयंती और अमावस्या साथ होने के कारण आपका यह प्रयोग आपको बहुत ज़्यादा सफलता देने वाला है। तो बहुत अच्छी तरह से करें इस प्रयोग को, सारी बातें सही से समझकर। जब आप अपनी परेशानी से परेशान रहते हैं तो दोस्तों, इस प्रयोग को बिल्कुल अच्छी तरह से ही करें, जिससे आपको सफलता मिले, जिससे आपकी परेशानियां खत्म हो सकें, और निश्चित ही खत्म होंगी, क्योंकि अमावस्या है और इस पर शनि जयंती भी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एकांत कमरे में तस्वीर रख लेनी है, और फिर सुबह जल्दी उठकर माँ काली के सामने पहले दीपक जलाएं। दीपक के लिए आपको मिट्टी के दिए का प्रयोग ही करना है। एक बड़ा दीपक पहले ही ले आएं। उसके बाद तेल या घी, किसी से भी आप दीपक जला सकते हैं, और यह दीपक पूरी अमावस्या पर जलते रहना है, सुबह तक, अगली सुबह तक। तो उसी प्रकार सब चीज़ों को अरेंज करें और अपना दीपक भी इसी प्रकार तैयार करें। दीपक जलाने के बाद आपको थोड़े चावल माँ काली को चढ़ाने हैं। अगर चावल मुंजी वाले हैं तो बहुत ही अच्छा है, फिर आप वही चढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, बड़ा ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास यह चावल नहीं है, मुंजी वाले नहीं हैं, तो फिर आप साबुत चावल भी चढ़ा सकते हैं।
याद रखें, टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने हैं, सिर्फ साबुत चावल ही चढ़ाने हैं। चावल चढ़ाने के बाद आपको सीधे हाथ में जल लेना है और अपनी मनोकामना बोलनी है और यह बोलना है कि आप इस समस्या के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इसमें सफलता मिले। कोई भी आपकी समस्या है या कोई मनोकामना है, मनोकामना कोई भी हो सकती है, नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, कोर्ट केस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वह आपको संकल्प लेते समय बोलनी है कि आप यह प्रयोग इस समस्या और इस मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो आपको इसमें सफलता मिले और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जल हाथ में लिए रखना है और बोलना है, आप काली माँ के मंत्र का जाप 10,000 बार करेंगे इस अमावस्या के दिन और कामना करें कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों ध्यान रखें, हमने 10,000 इसलिए बोला है क्योंकि इससे ज़्यादा काफ़ी लोग कर नहीं पाते हैं, तो 10,000 सबसे मिनिमम हमने बताया है। वैसे अगर आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। इस संकल्प में 10,000 से ज़्यादा भी बोल सकते हैं, बस आपकी जितनी कैपेसिटी हो उसी प्रकार आप संकल्प लें। मैक्सिमम आप 1 लाख बार जाप कर सकते हैं इस मंत्र का। अगर 1 लाख बार जाप कर लेते हैं, आपकी इतनी कैपेसिटी है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, आपकी मनोकामना निश्चित ही पूरी होती है। बड़ा ही तीव्र प्रयोग है, प्रचंड प्रयोग है, जिसकी सफलता आपको मिलती ही है। अगर 1 लाख बार नहीं कर सकते हैं तो आप 10,000 बार भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी प्रयोग बड़ा अच्छा होता है। इससे आपकी कैसी भी समस्या हो, कितनी भी प्रबल समस्या हो, कितनी भी ज़्यादा बड़ी परेशानी हो या कोई भी मनोकामना हो, वह पूर्ण होती ही है, आपको सफलता मिलती ही है। तो उसी प्रकार संकल्प लेते समय आप बोलें कि आप कितनी बार जाप कर सकते हैं। 10,000 मिनिमम है, तो संकल्प लेते समय कितनी बार जाप करेंगे यह बोलना है। अपनी मनोकामना बोलकर और जाप का संकल्प लेकर जल को जमीन पर गिरा दें, तो इससे आपका संकल्प पूरा हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब आपको इस अमावस्या के दिन जितने भी संकल्प आपने बोला है, जितने मंत्रों का जाप आपने बोला है, उतने ही बार मंत्रों को पढ़ना है। पूरे दिन अमावस्या का है आपके पास, पूरे दिन में आप पढ़ सकते हैं आराम से। माँ काली के लिए मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। बड़ा ही छोटा सा पर बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, जिससे काली माँ की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। बड़ा ही सरल सा मंत्र है, लेकिन यह साधना बहुत ही ज़्यादा प्रचंड और तीव्र प्रयोग है। इस मंत्र जाप के लिए आप काले हकीक की माला, काली हल्दी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रयोग से किसी भी प्रकार की समस्या आपकी ठीक होती ही है। कोई भी समस्या इस मंत्र के सामने नहीं टिक सकती है। आपके लिए कुछ ज़रूरी बातें यह हैं कि आप पूरे दिन में आराम कर करके भी इस मंत्र का संकल्प पूरा कर सकते हैं, जाप पूरा कर सकते हैं। बस इस दिन बिना लहसुन और प्याज का खाना आपको खाना है और पूरी श्रद्धा से आपको जाप करना है। सुबह से रात तक आप अपना संकल्प पूरा कर लें और वह दीपक जलता रहे, अगली सुबह तक पूरा जाप करके ही सोएं। अगर आप पूरा जाप कर भी नहीं पाते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसके कोई नुकसान भी नहीं होते हैं, सिर्फ इसके फायदे ही आपको मिलेंगे। अमावस्या का दिन और शनि जयंती का दिन कितना अच्छा संयोग बनाता है, और इस दिन आप यह महाकाली का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन शनि जयंती होने के कारण और भी शक्तिशाली प्रयोग हो जाता है। यह शनि महाराज की भी कृपा आपको प्राप्त होगी और महाकाली की कृपा से आपके सभी कार्य कैसे बनते चले जाएंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। माँ काली की पूजा से किसी भी प्रकार का भय रहता ही नहीं है, और इस जाप को आप अमावस्या पर करेंगे तो माँ काली के साथ आपको और भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी, अपने पितरों की कृपा प्राप्त होगी। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष भी है तो वह भी समाप्त होता है इस प्रयोग से, यानी कि चारों तरफ से सफलता आपको मिलनी शुरू होगी। अगर आप अपने दुश्मन के लिए करना चाहते हैं तो आप अगले ही दिन से बदलाव महसूस करने लगेंगे। किसी भी चीज़ में आप थक गए हैं, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं होती है, किसी कार्य को करने के लिए अगर आप थक गए हैं करते करते, तो अब आप ही के लिए यह प्रयोग है दोस्तों। इस अमावस्या को खाली ना जाने दें, इसका भरपूर लाभ उठाएं। काफ़ी लोग इस दिन अपनी सफलता के लिए प्रयोग करते हैं, आप भी करें और अपने जीवन में परेशानियों को ख़त्म करें, लेकिन बिल्कुल सही से समझकर सभी बातों को अच्छी तरह प्रयोग करें और निश्चिंत हो जाएं। अगर इस प्रयोग को लेकर आपका कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें।
हमारा वीडियो आप लाइक और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके सभी मित्र जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।